गुड मॉर्निंग बच्चों। नाउ अगेन वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स। कल ही अपन ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, राइट। और कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन ने देखे, कैसे कैसे एक एक ऑथर ने इकोनॉमिक्स के बारे में दुनिया को जानकारी दी, उनके थ्योरीज के जैसे थ्योरीज देखे। तो अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, एक पहले रिवीजन करके लेंगे अपन ने क्या क्या कल देखा वो, राइट। और 1 बाय 1 फिर आगे जाएंगे। आज का जो आगे जाके जो देखने वाले वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डोंट मिस, राइट। पहले रिवीजन करेंगे कि क्या क्या अपन ने कल देखा। यस, पहले अपन ने देखा देयर आर टू साइंसेस, वन इज नेचुरल साइंस, सेकेंड इज सोशल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब क्या होता है? नेचुरल साइंस इज फिक्स्ड होता है, उसके फंडेज जो है फिक्स है, टेस्टेड है, वेल टेस्टेड है, लैबोरेटरीज में टेस्टेड है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, राइट। जैसे हियर मेडिकल फील्ड है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग साइंस है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, राइट। सो दीज आर ऑल फिक्स्ड, राइट। एंड सोशल साइंस रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग है, रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग, इसलिए वो क्या कब क्या बिहेव करेगा ये बोल नहीं सकते, तो इट इज सोशल साइंस। And economics is also a study of human behavior. So therefore economics is which science? Social science. Economics is a social science. Then natural science अपन ने देखा, then उसके examples भी देखे, mathematics है, physics है, right. Then chemistry is also there, is one of the natural sciences, right. Then social science अपन ने देखा, social science is for example देखा here psychology is related to the mental aspect of the human behavior, right. mental aspect मतलब ह्यूमन के दिमाग में झांक के देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, इसके बावजूद भी जैसे स्टडी किया वैसे कभी कभी एक्सेप्शनल हो जाता है, वैसे बिहेव नहीं करता है, ह्यूमन बीइंग है, राइट, फिक्स नहीं होता है, राइट. देन सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ मैन एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी. तो सोशल एस्पेक्ट अगेन उसके बिहेवियर के बारे में जानना है. सो देयरफॉर इकोनॉमिक्स जो बिहेवियर के बारे में जानता है ह्यूमन के, इसलिए इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. देन मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पहले भी अपन ने देखा, यहां पे इट इज ग्रीक वर्ड से लिया गया है. कौन सा ग्रीक है वो वर्ड है वो, दैट इज ओइकोनोमिया. दिस इज द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया मतलब रूल ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, राइट. और एक अपन ने देखा दैट इज इकोनॉमस. इकोनॉमस और एक तरीके उसको पढ़ा गया है, इकोनॉमस. इको मतलब होम और नॉमस मतलब अकाउंट, घर का अकाउंट, घर का अकाउंट. और घर का अकाउंट अपन ने देखा. एंड अल्टीमेटली रूल ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घर का अकाउंट, एक ही पर्पज है, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन. कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन. ये रूल ऑफ हाउस होल्ड है, ये रूल ऑफ हाउस होल्ड है, राइट. ओके, सो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस. इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस, राइट. आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे. यस, पहला अपने हिस्ट्री पे अपने को नाज होना चाहिए कि पहला इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र के रूप में लिखा वो लिखा कौटिल्य ने, दैट इज चाणक्य ने लिखा, राइट. सो उन्होंने पढ़ा अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस, राइट. इट इज acquiring and managing the wealth. It is a science of spending the wealth, accumulation of wealth, spending the wealth. तो यहां पे कौटिल्य ने क्या ये किया, he was the advisor to चंद्रगुप्त मौर्य, राइट. तो उन्होंने क्या किया, अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ. ओनली अक्वायर नहीं करना है, उसको मैनेज भी करना है. किसके लिए मैनेज करना है? इट इज द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट. उसके राज्य के लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए करना है. ओनली अक्वायर, लेना उनसे ही है, लेना उनसे ही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, राइट. और वही उनके लिए स्पेंड करना है, राइट. सो दैट इज इट इज अ साइंस ऑफ acquiring and managing the wealth, right. okay, okay. then key points देखे कि crucial role of the state और government, इसमें it's very important, crucial role होता है state मतलब उस राज्य का या फिर उसके government का. then focus on creation of wealth as means to ensure the welfare of the, focus करना है
एक्यूमुलेशन, क्रिएशन ऑफ द वेल्थ, लेकिन अल्टीमेटली किसके लिए यूज होना चाहिए? वो होना चाहिए वेलफेयर ऑफ द स्टेट, भलाई के लिए यूज होना चाहिए। जो स्टेट इन द सेंस जो राज्य है, राज्य के लोग हैं, उनके भलाई के लिए यूज होना चाहिए। हियर नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस, गुड्स, एक अच्छा राज्य करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होना जरूरी है। गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब सिस्टम देखा, राज्य करने की सिस्टम, दैट इज गवर्नेंस, राइट। सो हियर नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द गुड गवर्नेंस, मतलब अच्छा राज करने के लिए एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होना जरूरी है, राइट। देन कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र, व्हाटएवर जो पॉलिटिकल आइडियाज है, राइट, तो वो आइडियाज कन्वर्ट करने हैं अर्थशास्त्र में, राइट। इन द सेंस अल्टीमेट गोल यही रखना है कि हाउ द वेल्थ कैन बी क्रिएटेड एंड इट इज बीइंग स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, लोगों के भलाई के लिए कैसे यूज कर पाएंगे, ये अल्टीमेटली आपको देखना है। क्लियर है, राइट। तो ये कौटिल्य का व्यू था। फिर बहुत सारे डेफिनेशंस भी दे दिए। ऑफ कोर्स फर्स्ट इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, राइट। तो दैट इज हु इज ही इज एडम स्मिथ, इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने जो डेफिनेशन दिया वो कौन सा डेफिनेशन दिया? ही हैज गिवन वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेल्थ मतलब ही सेड कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने लिखा इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब एडम स्मिथ साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ साइंस ऑफ वेल्थ, राइट। ओके, हियर इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ, जस्ट हियर इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इट इज साइंस ऑफ, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू द मनी, दैट इज इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू द वेल्थ, दैट इज इकोनॉमिक्स, राइट। ओके ओके, देन एडम स्मिथ क्या बोल रहे हैं? लेज़र-फेयर, इंपॉर्टेंट टर्म, लेज़र-फेयर। लेज़र-फेयर मींस नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपसे टैक्स नहीं लेगा, आपसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है, आप आओ, व्हाटएवर बिजनेस करना है करो, आएंगे, वेलकम है, जाएंगे, कोई दुख नहीं है, राइट। गवर्नमेंट आपको ना रोकेगी ना टोकेगी, लेज़र-फेयर, राइट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेज़र-फेयर मतलब नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई टैक्स नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई परमिशन नहीं, नथिंग डूइंग, लेज़र-फेयर। देन कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, बिकॉज इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इसलिए एवरीथिंग मस्ट बी फोकस्ड ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, जमा करना है। देन नेचर्स लॉ, नेचर्स क्या बोलता है? फ्री देता है सब कुछ, नेचर आपको पैसे नहीं लेता है आपसे, एवरीथिंग इज फ्री। सो इसलिए वो बोल रहे हैं कि नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक्स अफेयर, तो इकोनॉमिक्स अफेयर्स में क्या होना चाहिए? एवरीथिंग इज फ्री, कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। देन डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ थियरी, आपको ग्रो करना है तो डिवीजन ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट है। कल अपन ने एग्जांपल देखा था, साइकिल का एग्जांपल देखा था, डिवीजन ऑफ लेबर। एक बंदा अगर काम कर रहा है और वही साइकिल बना रहा है पूरी, टायर वही बना रहा है, रिम को वही लगा रहा है, ब्रेक वही फिट कर रहा है, पेंडल वही कर रहा है, ब्रेक वही लगा रहा है, हैंडल वही लगा रहा है, घंटी वही लगा रहा है, एक ही आदमी सब कुछ काम कर रहा है, उसका आउटपुट, या फिर दिन भर में वो एक साइकिल बना पा रहा है। लेकिन अगर उसका वर्क डिवाइड किया गया लेबर में, कि 10 आदमी है, ऐसे 10 लोग हैं, वो 10 लोग, एक आदमी रोज एक ही साइकिल बनाता है, इसलिए 10 आदमी रोज 10 साइकिल बना रहे हैं। लेकिन क्या किया, उन 10 लोगों में काम डिवाइड करके दे दिया गया, उन 10 लोगों में काम डिवाइड करके दे दिया, राइट। वो कैसे डिवाइड कर दिया गया? एक पर्सन दिन भर में सिर्फ ब्रेक लगाने के, एक पर्सन दिन भर में सिर्फ साइकिल का हैंडल लगाने का, तीसरा पर्सन दिन भर में सिर्फ रिम लगाने की, चौथा पर्सन दिन भर में सिर्फ रिम को टायर लगाने का। ऐसे सब साइकिल के जितने भी स्टेजेस है वो हर एक को बांट दिए गए, और दिन भर में देखा कि कितने साइकिल बने, तो डेफिनेटली 10 से ज्यादा बने होंगे या कम बने होंगे? करेक्ट, 10 से ज्यादा बनेंगे, 10 से ज्यादा बनेंगे, राइट। क्यों? बिकॉज एक्सपर्टीज हो जाती है, वही रिपीटेशन करके आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है, उसी को लर्निंग कर्व बोलते हैं,
राइट, वही चीज बार बार करने से एक्सपर्टीज हो जाती है, राइट। तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर से आपको क्या होता है, ग्रोथ होता है, राइट। इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई करना है आपने, राइट। ओके, ये हो गया एडम स्मिथ। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस इकोनॉमिक्स इज डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, सो हियर इट इज वेलफेयर ओरिएंटेड। तो इनका कहना है कि यार सिर्फ पैसे को क्यों देख रहे हो, पैसा मतलब ही इकोनॉमिक्स नहीं है, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि पैसा मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, इट इज वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर ओरिएंटेड मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग का मटेरियल वेल बीइंग मतलब इकोनॉमिक्स है। मतलब अच्छी शिक्षा है, अच्छा एजुकेशन है, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, राइट। तो दैट इज मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल वेल बीइंग, राइट। तो उससे रिलेटेड वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया इन्होंने। सो उनके व्यूज अगर देखेंगे, यस, एडम स्मिथ इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड अल्फ्रेड मार्शल इज न्यू क्लासिकल इकोनॉमी। ये ध्यान में रखना, बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव में अपने लिए आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये, राइट। एडम स्मिथ क्लासिकल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल न्यू क्लासिकल, राइट। ओके ओके, देन यस, क्या दिया डेफिनेशन, क्या दिया, राइट। इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड जनरल पब्लिक, मैनकाइंड मतलब जनरल कॉमन मैन, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, उसके ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में देखना है। इट एग्जामाइन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टिंग विथ द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग, which is closely connected with the attainment of, attainment मतलब अचीव करना, and use of material requisite of well being। now यहां पे दो चीजें आती है, एक तो आता है material well being, material requisite, requisite मतलब requirements, material requirements of well being, well being मतलब भलाई, material कौन सी रिक्वायरमेंट्स है इंसान का भला होने के लिए या फिर उसका भला करने के लिए। जैसे अभी अपन ने देखा, अच्छी शिक्षा होना जरूरी है, अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है, एजुकेशन है मतलब हेल्थ है, अच्छा इनकम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, राइट। ऑल दीज आर मटेरियल रिक्विजिट्स, राइट। तो जो इससे रिलेटेड है उसके फुलफिलमेंट और उसके यूज के लिए, दैट इज इकोनॉमिक्स है, दैट इज इकोनॉमिक्स है। इसलिए ये बोल रहे हैं इट इज वेलफेयर ओरिएंटेड साइंस, इट इज वेलफेयर ओरिएंटेड। जैसे एडम स्मिथ ने बोला इट इज वेल्थ ओरिएंटेड साइंस, सो ये बोल रहे नो, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द वेल्थ, इट इज रिलेटेड टू द मटेरियल वेल बीइंग ऑल्सो। लोगों के भलाई के लिए जो साइंस है वो इकोनॉमिक्स है, राइट। ओके, सो की पॉइंट्स क्या क्या बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स बिहेवियरल साइंस, मतलब उस बंदे का, उस ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का स्टडी हो रहा है यहां पे। देन स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर फिर इसमें यह देखा जा रहा है कि उसको ये मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उसके भलाई के लिए जो चीजें जरूरी है वो मिल रही क्या नहीं मिल रही, जो मिल रही है उससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स है। एंड इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। तो उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया, किसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने, एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया कि यहां पे इट इज नॉट अ साइंस मियरली द साइंस ऑफ वेल्थ, लोगों की भलाई भी तो देखो, राइट। ओके ओके, देन सबसे व्हाट वी कैन से पॉपुलर हो गए सर लिनियल रॉबिन्स, लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स से डेफिनेशन सबसे फेमस हो गई, सबसे फेमस डेफिनेशन हो गई, राइट। और उन्होंने ये देखा स्केरसिटी ओरिएंटेड, एंड उन्होंने बोला कि इट इज नथिंग बट अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, इट इज नथिंग बट द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, राइट। तो उन्होंने कैसे रखा यहां पे, इट इज लियोनेल, उन्होंने दिया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज विद द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स। एंड्स मतलब क्या है, एंड्स मतलब आपके वांट्स है, एंड स्केर्स मीन्स उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मीन्स है, वो स्केर्स है। स्केर्स मतलब लिमिटेड है, लिमिटेड है, राइट।
अनलिमिटेड आपकी वांट है, आपके अनलिमिटेड वांट को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, राइट, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। लेकिन उसके लिए एक अच्छा है कि उसका जो यूजेस है वो ऑल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे अपन एग्जांपल देखा, आपके पास 500 रुपए है लेकिन वांट तो अनलिमिटेड है, लेकिन उस अनलिमिटेड वांट्स में से आप वांट को कैटेगराइज कर पाएंगे, ऑर्डर दे पाएंगे। मेरा फर्स्ट ऑर्डर खाना खाना है, दूसरा ऑर्डर बुक्स लेना है, तीसरा ऑर्डर मोबाइल रिचार्ज करना है, चौथा ऑर्डर मूवी देखना है, पांचवा ऑर्डर घूमने के लिए जाना है। ये ऑर्डर आप दे सकते हो, राइट। एंड फिर जो पैसा आपके पास है, जो रिसोर्सेस है, उसको ऑल्टरनेटिव यूजेस है, फिर आप बेस्ट से लेके चलो, कौन सा वांट आपको फुलफिल करना है उसकी कैटेगरी बनाओ, उसका ऑर्डर बनाओ, राइट, एंड उस ऑर्डर से आप उसको फुलफिल कर सकते हो, राइट। ओके, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। तो सिंपल तरीके से दिया, वांट्स आर अनलिमिटेड, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, द मीन्स दैट इज रिसोर्सेस, उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है, मतलब स्केयर है, स्केयर्स है, स्केयर्स मतलब लिमिटेड है। देन वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेस ऑफ प्रायोरिटी, जैसे अभी अपन ने देखा, पहला खाना खाएंगे, फिर बुक लेंगे, फिर मूवी देखेंगे, फिर रिचार्ज करेंगे, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ऑर्डर बना सकते हो ना, ग्रेडेबल है, उसको ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ऐसे, राइट। एंड द मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, means have alternative uses, right? Okay, now branches of economics, अच्छा, आई थिंक यहां से अपने को अभी स्टार्ट करना है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अपन ने पहले ही देखा है कि देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन से? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देयर आर टू ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, राइट। ये अपन ने बहुत बार रिपीट किया है। तो ये जो ब्रांचेस क्वाइन किए हैं, निकाले हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, ये किसने किए हैं? सो हियर रैगनर एंटन किटल फ्रिश, ये उनका नाम है पूरा, राइट, रैगनर एंटन किटल फ्रिश, राइट। तो इन्होंने ये दो ब्रांचेस को डिफाइन किया, क्वाइन किया, इंट्रोड्यूस किया, प्रोपाउंड किया कि देयर आर टू ब्रांचेस, एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, दूसरा नेशनल लेवल पे स्टडी करता है, एग्रीगेट में स्टडी करता है, और एक इंडिविजुअल में स्टडी करता है, राइट। तो इनके बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इट इज Norwegian economist and co-recipient of the first Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1969 with Jan Tinbergen। तो इनको jointly first Nobel Memorial Prize in Economics ये मिला है, right? And he is known for one of the founders of the discipline of economics and for coining the widely used pairs. That is, first is macroeconomics and next is microeconomics. Second is macroeconomics and microeconomics, right? Macroeconomics and microeconomics, ये दो अपन ने ऑलरेडी पढ़े, मतलब इसके बारे में जानकारी लिया। तो ये किसने निकाला? ये निकाला रैगनर एंटन किटिल फ्रिश, राइट। ऑब्जेक्टिव में है, उनके ऊपर इतना नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। क्लियर है, राइट? ओके, आगे जाएंगे। क्या किया? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। पहले से अपन ने पढ़ा। रैगनर फ्रिंच coined the terms micro and macro. Now micro, we know micro means small, so it is derived from the word micros. Again, the word is Greek. This word is Greek. It is derived from the Greek word macros. And the macro is being here. Micro is derived from micros and macro is derived from macros. सिंपल है। माइक्रो माइक्रॉस, मैक्रो मैक्रॉस, दोनों ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया, ओरिजिन ही ग्रीक वर्ड से आया, तो ये तो ग्रीक वर्ड से ही आना है, राइट। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, क्लियर है?
क्लियर है, राइट? ओके, फिर अभी लिखना स्टार्ट करेंगे। सेकंड, आपने पहले तो अपने कल जितना आपने लिख के दिया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, हेडिंग देना ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। हेडिंग देना ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड नीडलेस टू से लेक्चर को बैठने के लिए पहले बुक, पेन, पेंसिल हाथ में रहेगी, राइट? ब्रांचेस, उसमें नीचे लिखेंगे सर रैगनर फ्रिश coined the terms, number 1 A microeconomics, B macroeconomics, A B लिखना, macroeconomics, microeconomics, macroeconomics। microeconomics, macroeconomics, नीचे लिखना the term micro is derived, the term micro is derived from the Greek word macros, from the Greek word macros, from the Greek word macros, which means small, which means small, which means small, then उसके नीचे the term macro is derived from the Greek word macros, the term macro is derived from the Greek word macros, कोटेशन मार्क में लिखना ये मैक्रो मैक्रोस, जैसे मैंने लिखा है यहां पे वैसे ही लिखना मैक्रोस, which means large, which means large, which means large, क्लियर, राइट? ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी पहला स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर एंड में मैक्रो के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आराम से पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं है, नो हरी, टाइम बहुत है, आपने भी उतना ही टाइम देना है, राइट? कोई घाई नहीं करेंगे, हर रोज का रिवीजन करेंगे एंड देन फिर आगे जाएंगे, राइट? रिवीजन के बिना आगे नहीं जाएंगे, राइट? ओके, तो अभी माइक्रो पढ़ेंगे और माइक्रो में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, इंटरेस्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन पढ़ेंगे भी इंटरेस्टिंग तरीके से, राइट? वन बाय वन पढ़ेंगे, फिर एंड में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, राइट? सबसे ज्यादा टाइम अपने को माइक्रो पे लगेगा, फिर मैक्रो पे आएंगे अपन, राइट? ओके, सो स्टार्टिंग विद द माइक्रो। माइक्रो का पहले डेफिनेशन दिया गया है, माइक्रो में मॉरिस डॉब डेफिनेशन दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। क्या बोला गया है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। सो व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोपिक, इंडिविजुअल स्मॉल पार्ट देखना है तो यू हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक स्टडी। वेरी सिंपल डेफिनेशन, राइट? इन माइक्रोइकोनॉमिक्स वी स्टडी ईच इंडिविजुअल यूनिट इन डिटेल। तो इससे पहले भी अपन ने देखा कि माइक्रो में अपने को एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में याद करो, एग्जांपल फॉरेस्ट एंड ट्री का। एक ट्री का अगर अपने को स्टडी करना है तो इट इज माइक्रो, पूरे जंगल का, पूरे फॉरेस्ट का स्टडी करना है तो वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? ओके, देन प्रोफेसर केनिथ ई बाउल्डिंग, microeconomics is the study of a particular firm, particular household, individual prices, wages, income, individual industries, wages, income, individual industries, particular commodities। See, यहां पे particular पे जोर दिया गया है। यहां पे क्या है? particular firm, particular individual, particular household, individual prices, wages, income, individual industries, particular commodities, particular and individual।
राइट, पर्टिकुलर एंड इंडिविजुअल, मतलब एक यूनिट के बारे में, पर्टिकुलर यूनिट के बारे में स्टडी करना है। जनरल करेंगे तो मैक्रो में चले जाएंगे, इंडिविजुअल के बजाय ग्रुप करेंगे, एज अ होल करेंगे, मैक्रो में चले जाएंगे। राइट, सो यहां पे केनेथ ई बाउल्डिंग क्या बोल रहे हैं? इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज, इनका मतलब पर्टिकुलर, इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलर। क्लियर है? क्लियर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया पूरा? राइट, ओके ओके। Microeconomics, again, microeconomics is about the smaller and more specific things such as how families and households spend their money and how businesses operate, but at individual level। एक सिंगल बिजनेस का स्टडी करेंगे, एक सिंगल हाउस होल्ड का स्टडी करेंगे, सिंगल इंडिविजुअल का स्टडी करेंगे। राइट, तो यहां पे दिया है इट इज अ स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक। अपने को मालूम है अभी पूरे जंगल में कौन से ट्री का स्टडी करना है, वो मालूम है, वो मैंगो का है या फिर दूसरा चीकू का है या फिर पोमोग्रेनाइट है या फिर और कोई है, तो मालूम है कौन से ट्री का स्टडी करना है। वैसे यहां पे यू नो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, दैट पर्टिकुलर हाउस होल्ड, ये आपको मालूम है। राइट, तो उसका एक ही चीज का आपने स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन एक आदमी का, लॉ ऑफ सप्लाई एक आदमी का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक आदमी का, ये सब आपको 12th में पढ़ना है, ये सब आपको 12th में पढ़ना है। लेकिन ये सब पढ़ना है, लेकिन एक आदमी के लिए, एक आदमी का डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक आदमी की, लॉ ऑफ सप्लाई एक प्रोड्यूसर का, नहीं तो एक पर्टिकुलर का करना है, तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। राइट, अभी पूरा क्लियर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स माने क्या है। राइट, ओके, आगे जाएंगे। अभी आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अभी अपने चैप्टर का भी नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, तो वो एक माइक्रो के देखेंगे, मैक्रो के देखेंगे। राइट, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट इज वांट। First is want. Want we know it is requirement, it is our need, right? So that is want, right? Okay. It is difficult to define the want in few words. In common language, we can refer to as need. वही अपन ने बोला अभी, want मतलब need. आपको पेन चाहिए मतलब you want pen. आपको पेंसिल चाहिए you want pencil. Right, you want camera, you want mobile, you want AC, so all these are the wants. Want मतलब आपकी need है, right? Okay. In economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. Lack of satisfaction, satisfaction नहीं है इसलिए want create होती है, और want create होती है, उस want लेने के बाद satisfaction होता है। प्यास लगी तो यहां पे लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तो सेटिस्फैक्शन नहीं है। पानी मिल गया, पानी की वांट क्रिएट हो गई, वांट ले लिया, सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो जब तक वो चीज मिलती नहीं है तब तक वांट है, नीड है, एक बार मिल गई सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। राइट, दिस फीलिंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक रीजन। ह्यूमन वांट्स बढ़ने के दो बेसिक रीजन है, दो इंपॉर्टेंट रीजंस है। नंबर 1, एक तो डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशंस। डिजायर फॉर बेटर लिविंग विथ ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशंस। अभी पहले जब घर बनते थे तो बस एक घर बनता था जिसमें एक हॉल, एक बेडरूम, एक किचन, बस इतना ही बनता था। फिर नए नए इन्वेंशंस आ गए, नए नए आइडियाज आ गए, लोगों को लगना अपन और अच्छी तरह से होना चाहिए, देन फिर और एक कॉमन टॉयलेट होता था। अभी लेकिन क्या है, हॉल, किचन है, किचन के लिए अलग उसका ड्राई बालकनी है, बेडरूम है, बेडरूम का अलग अटैच बाथरूम है, एक कॉमन बाथरूम, एक कॉमन टॉयलेट अलग है। ये अच्छा आपको डिजायर हो रहा है,
फिर और पैसा कमा के ले लिया लोगों ने, फिर लोगों ने सोचा यार और अच्छी तरह से रहते हैं, राइट, फिर लोगों ने डुप्लेक्स बनाना चालू कर दिया, और अच्छी तरह से करते, फिर लोगों ने एसी लगाना चालू कर दिया, और अच्छे से ही करते, लोगों ने अभी पूरे घर में सेंट्रलाइज एसी कर दिया, सब ऑटोमेटिक कर दिया, सब मोबाइल पे कर दिया, राइट, बैठे बैठे मोबाइल पे टीवी लगाओ, बैठे बैठे मोबाइल पे एसी लगाओ, बैठे बैठे मोबाइल पे कार स्टार्ट करो। तो ये डिजायर बढ़ रही है, और डिजायर जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी वांट्स बढ़ रही है। तो दिस इज बेसिक रीजन, आपको और अच्छा और अच्छा और अच्छे के चक्कर में आपके वांट्स बढ़ रहे हैं। एंड सेकेंड वांट बढ़ने का जो ये है वो है राइज इन पॉपुलेशन। सेकेंड जो बढ़ने का अपना हो रहा है वो है राइज इन पॉपुलेशन, राइट, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपके वांट बढ़ रहे हैं, आपके वांट बढ़ रहे हैं, राइट, ओके। तो पहले आपने हेडिंग देना है, पहले हेडिंग देना बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, हेडिंग देना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 1 वांट, 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 पहला हेडिंग देना है वांट, उसके नीचे लिखेंगे इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग, इन इकोनॉमिक्स want denotes a feeling of lack of satisfaction, of lack of satisfaction, lack of satisfaction. This feeling enables, full stop, this feeling enables the individuals, this feeling enables the individuals to satisfy his want. This feeling enables the individual to satisfy his want. Full stop. Full stop. अभी आगे wants के भी आपको एक्सप्लोर करना है, आगे जाके want वो देखेंगे अभी क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ want, अभी क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वांट के, वो अपन देखेंगे। नंबर 1 वांट्स आर अनलिमिटेड, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, राइट, ये तो सीखने की भी जरूरत नहीं। वांट्स आर अनलिमिटेड, अपने वांट्स अनलिमिटेड है। जब तक आदमी जाता नहीं है अल्टीमेटली इस दुनिया से, इस धरती से, तब तक उस सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। इतने वांट्स है, इतने वांट्स है, राइट। सो दीज आर वांट्स आर अनलिमिटेड, wants are unlimited। तो हेडिंग देना पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, नंबर 1 wants are unlimited, wants are unlimited, wants are unlimited। सेकेंड हेडिंग भी दे देना, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, सेकेंड दे देना, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब बार 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 आने वाले, रिकरिंग, रिकरिंग, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। अगेन सिंपल, ऐसा है क्या एक वांट आपने ले लिया बस, उसके बाद में कभी नहीं होगा, ऐसे होगा ही नहीं। ऑल द वांट्स मतलब मेजॉरिटी ऑफ वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल पानी पिया, रिकरिंग है, रोज मतलब जिंदा है तब तक पानी पीना है, उतने बार रिपीट करना है, जिंदा है तब तक खाना खाना है, जिंदा है तब तक कपड़े पहनना है, जिंदा है तब तक एजुकेशन लेना है, राइट। दीज आर ऑल द वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, ऑल द वांट्स आर रिकरिंग, राइट। गाड़ी लिया, गाड़ी लिया, ठीक है, फिर से एक बार गाड़ी, फिर 2-3 साल के बाद यूज करेंगे, बेचेंगे, फिर से रिकरिंग, राइट, फिर से बेचेंगे, फिर से रिकरिंग। कपड़े हर साल, अभी तो हर महीने, अभी तो कोई ओकेजन ही नहीं रहा है, राइट। हमारे टाइम पे एक ओकेजन होता था सिर्फ दिवाली का, जहां पे नए कपड़े मिलते थे, जहां पे नए कपड़े। लेकिन अभी क्या है, कोई ओकेजन नहीं, कुछ नहीं, कभी भी जाओ कपड़े लेके आओ, रिकरिंग है, रिकरिंग है, रिकरिंग है, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। Here several human wants occur again and again, again and again, while some might be only occasional,
बाकी कुछ सिर्फ ओकेजनल हो सकती है, राइट। देन वांट्स, ओकेजनल मतलब से फॉर एग्जांपल शादी, ये भी एक वांट है, ओकेजनल है, राइट। या फिर घूमने के लिए जाना ओकेजनल है, राइट। फेस्टिवल्स के टाइम ओकेजनल है, राइट। फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा दूर हो जाएगा, राइट। जैसे खाना खाना, पानी पीना, ये तो रिकरिंग रोज के है, राइट। लेकिन घूमने के लिए रोज जाएंगे क्या? नहीं है, जाएंगे, रिकरिंग जाएंगे, लेकिन थोड़ा गैप रहेगा, राइट। दैट इज कॉल्ड एज ओकेजनल, ओकेजनल। देन वांट्स डिफर विथ एज, ऑफ कोर्स वांट्स डिफर विथ एज, राइट। सो वांट डिफर विथ एज, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेबी मिल्क, राइट। बेबी मिल्क है, तो फिर बेबी है तो उसके लिए मिल्क चाहिए उसको, तो वो उसका वांट हो गया, बिकॉज डिफर विथ एज, उसके एज के लिए उसको मिल्क इंपॉर्टेंट है। जैसे यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स के लिए बाइक का वांट है, डिफर विथ एज। एंड ओल्ड एज के लिए स्टिक, राइट। ओल्ड एज के लिए स्टिक यूज करना, हालांकि जस्ट ये टेक इट लाइटली, स्टिक यूज करते लेकिन ऐसे नहीं, जस्ट एक एंजॉयमेंट के लिए, नहीं। लेकिन उनके लिए जैसे अभी एज वाइज, बेबी के लिए क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। यंगस्टर्स के लिए बाइक का पैशन होता है, बाइक का वांट होता है। ओल्ड एज के लिए स्टिक, स्टिक है, स्पेक है, मेडिसिन है, एटसेट्रा। जैसे आपके लिए मोबाइल भी है, यंगस्टर्स के लिए मोबाइल भी है, फैशनेबल क्लोथ्स भी है, राइट। सो इट डिफर विथ एज, एज के साथ आपका बदल जाता है, डिफरेंट होता है। थर्ड लिख देना, वांट्स डिफर विथ एज, वांट डिफर विथ एज। वांट डिफर विथ एज। ओके, सो लेट अस प्रोसीड, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। वांट्स डिफर विथ जेंडर, राइट। वांट, मेल के डिफरेंट वांट्स है, फीमेल के डिफरेंट वांट्स है, कुछ कॉमन वांट्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेंगे, यहां पे जेंट साइकिल है, राइट। साइकिल में भी जेंट साइकिल अलग आता है, लेडीज साइकिल अलग आता है, और यहां पे लेडीज साइकिल है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं तो आपको मतलब हजारों एग्जाम्पल, जैसे मैं बोला कि आपने भी क्रिएट करने हैं आपके, ये एग्जाम्पल पकड़ के नहीं बैठना है, आपने आपके एग्जाम्पल्स भी वहां पे लिखने। सो वांट डिफर विथ जेंडर, राइट। जेंट्स के लिए अलग, लेडीज के लिए अलग, अलग अलग है। देयर आर मेनी कमोडिटीज विच आर जेंडर स्पेसिफिक, राइट। ओके, तो फोर्थ लिखना है वांट्स डिफर विथ जेंडर, फोर्थ लिखना है वांट्स डिफर विथ जेंडर, वांट डिफर विथ जेंडर। वांट डिफर विथ जेंडर, राइट। मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। देन वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, आपका प्रेफरेंस अलग हो सकता है, आपका टेस्ट अलग हो सकता है, राइट। इसलिए आपके वांट डिफरेंट हो सकते हैं। सेट एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो कैडबरी का, एग्जांपल ले लो कैडबरी का, राइट। अभी कैडबरी का एग्जांपल, अभी किसी को पसंद आएगा कैडबरी खाने के लिए, किसी को सिल्क पसंद आएगा, हार्ट वाला जो नया आया है वो अभी, राइट। या फिर किसी को सिर्फ, या फिर किसी को 5 स्टार कैडबरी पसंद आएगा, या फिर किसी को मंच पसंद आएगा। अब ये प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस है। अभी आप होटल में खाना खाने के लिए जाएंगे, किसी को पनीर बटर मसाला पसंद आएगा, किसी को हरा भरा कबाब पसंद आएगा, राइट। किसी को पनीर की दूसरी कोई सब्जी पसंद आएगी, पसंद अलग अलग है, इसलिए डिफरेंट ड्यू टू प्रेफरेंसेस। किसी को आइसक्रीम में अगर किसी को लेना है तो किसी को कोन पसंद आएगा, किसी को बाउल में लेना पसंद आएगा, किसी को वैनिला अच्छा लगेगा, किसी को चॉकलेट अच्छा लगेगा, किसी को मैंगो अच्छा लगेगा। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, राइट। अलग अलग के प्रेफरेंस होते हैं, उसके हिसाब से आपके वांट चेंज हो जाते हैं, राइट। सो फिफ्थ लिखना, वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। बिकॉज हर एक इंडिविजुअल का प्रेफरेंस टेस्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है, जैसे अलग अलग होता है वैसे अलग अलग वांट होंगी, इसलिए अलग अलग कमोडिटीज बनाई जाती है,
right? Wants differ with preferences. Then wants differ with seasons. Want differ with seasons. अलग अलग सीजन में अलग अलग wants होती है, राइट? ये तो रूटीन अभी हो गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश के सीजन में आपका रेनकोट होगा, छाता होगा, अम्ब्रेला होगा, राइट? अगर आपके ठंड के मौसम में है, ठंड के मौसम में है आप, और फिर आपको फिर क्या चाहिए ऐसे, इसमें आपके पास स्वेटर चाहिए, वुलन चाहिए, या फिर वुलन स्वेटर रहेगा, या फिर आपका जैकेट होगा, राइट? जर्किन होगा, लेकिन वुलन मटेरियल आपको चाहिए, राइट? मेनी एग्जाम्पल, जैसे समर है, आप सन कोट लेंगे, कैप लेंगे. डिफर विथ सीजन, वांट्स डिफर विथ सीजन, राइट? सो थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, राइट? हर एक सीजन में अलग अलग वांट होता है. देन नेक्स्ट, वांट्स डिफर विथ सीजन्स. Want differ with seasons. Want differ with seasons. Okay. Okay. Wants differ due to culture. Want differ due to culture. कल्चर के कारण want डिफरेंट हो सकते हैं. एक स्टेट में अलग कल्चर है, उनके वांट अलग है, राइट? महाराष्ट्र में जाओगे अलग वांट है, उनका कल्चर अलग है, वांट्स अलग है. गुजरात में जाओगे उनका कल्चर अलग है, उनके वांट अलग है. पंजाब में जाओगे अलग है, कश्मीर में जाओगे अलग है, केरला में जाओगे, मतलब साउथ जाओगे, वेस्ट जाओगे, नॉर्थ जाओगे, ईस्ट जाओगे, अलग अलग कल्चर्स हैं, इसलिए अलग अलग वांट्स आएंगे, राइट? सो यहां पे डिफरेंसेस इन कल्चर इन्फ्लुएंस wants that are related to the food हो सकता है, ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है, राइट? अभी जैसे ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में अगर देखें, महाराष्ट्र, इन केस ऑफ महाराष्ट्र, तो इन केस ऑफ महाराष्ट्र देखेंगे तो दिस इज नवारी एंड दिस कुर्ता, धोती एंड फेटा, राइट? ये यहां का कल्चर है, राइट? अगर आप पंजाबी में जाओगे तो भांगड़ा जैसे ड्रेस है, अपने को मालूम है, इनका ड्रेस का प्रेफरेंस वो अलग है. अगर कश्मीर में जाओगे तो उनके ड्रेस का कल्चर अलग है, राइट? तो ये डिफरेंट कल्चर के कारण उनकी वांट अलग है, राइट? अपने यहां पे कल्चर ये है तो अपन इस तरीके से वांट करेंगे. पंजाब में जाओगे तो वो अलग है, हर एक राज्य में अलग है, हर एक स्टेट में कल्चर अलग है, इसलिए उनके हर फूड का प्रायोरिटी अलग होगा, उनके ड्रेस का प्रायोरिटी अलग होगा, राइट? सो हियर हेंस वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग इन डिफरेंट स्टेट्स. सिमिलरली फूड प्रेफरेंसेस आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम एरिया टू एरिया. साउथ में जाओगे तो चावल ज्यादा मिलेगा, अगर नॉर्थ में जाओगे तो पराठा ज्यादा मिलेगा. अपने यहां पे आएंगे तो आपको रोटी, भाकरी जिसको अपन बोलेंगे, राइट? ये आपको यहां पे मिलेगा. गुजरात में जाओगे तो आपको वहां पे ये जो ब्रेकफास्ट के आइटम है, जो फाफड़ा है, देन गुजराती थाली है, राइट? वो वहां का कल्चर हो गया, राइट? तो जैसे कल्चर, जैसे स्टेट बदलेगा, कल्चर बदलेगा, वांट बदलेगा. Therefore, want differ due to culture. आपका लास्ट पॉइंट होगा want differ due to culture. Want differ due to culture. So this is classification. This is the characteristics of the wants. These are the characteristics of the want. Wants differ due to culture. ओके, नाउ वी वांट्स को क्लासिफाई करेंगे, वांट्स को क्लासिफाई करेंगे, राइट? अभी देखो कैसे क्लासिफिकेशन. वांट टू बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स. अभी क्लासिफिकेशन भी है, इकोनॉमिक वांट, नॉन. इट वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. आप जब उसके नाम में ही आपको मीनिंग मिल जाएगा. इकोनॉमिक वांट, नॉन इकोनॉमिक वांट, सिंपल है. और अपन एक इंटरेस्टिंग, सभी जो है वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे. एंड यू आर फर्स्ट टाइम सीइंग दैट दिस ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स आई एम यूजिंग, राइट? ओके, सो हियर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. सिंपल है. इकोनॉमिक मतलब जहां पे पैसा देना पड़ता है वो इकोनॉमिक है. जहां पे नॉन इकोनॉमिक, पैसे देने की जरूरत नहीं, फ्री में मिलता है, तो जो नेचुरल मिलेगा वो फ्री मिलेगा.
जो आर्टिफिशियल है वो पैसे देके देना पड़ेगा। क्लियर है? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक पैसे देके लेना है वो इकोनॉमिक है, फ्री लेना है वो नॉन इकोनॉमिक है। और ऐसे नहीं कि हर एक नेचुरल चीज, आप मंदिर में जाओगे भगवान का प्रसाद फ्री में मिलेगा, राइट? वहां पे जो प्रसाद होगा वो फ्री में मिलेगा। एक्सेप्शनली कई चीजों में एडिशनल प्रसाद चाहिए तो वो पैसे देके मिलेगा, अदरवाइज जितना उनके पास से जो फ्री में देते हैं वो तो फ्री में मिल जाएगा आपको, राइट? सो दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट्स आर नॉर्मली रेफर्ड एज द डिजायर्स व्हिच आर नॉर्मली सेटिस्फाइड after taking goods and services. In short, economic wants are those where monetary transaction is involved. Where monetary transactions are involved. Simple है, पैसे देके जो लेना है वो इकोनॉमिक है, जो फ्री में मिल रहा है वो नॉन इकोनॉमिक है, राइट? एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे फूड है, फूड है पैसे देके लेना है, फ्री में मिल रहा है क्या? एक्सेप्ट जहां जहां पे मंदिर में फूड मिलेगा दैट इज फ्री मिलेगा, राइट? ओके, देन मेडिसिन है, मेडिसिन है पैसे देके लेना है, फ्री में देते हैं क्या? एक्सेप्ट से आप सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ आपको कुछ योजना रहेगी गवर्नमेंट के, उसके अंडर मिलेंगे, वो नॉन इकोनॉमिक में आएंगे, लेकिन जनरली आपको तो दवाई परचेस ही करनी है। देन टेलीफोन है, टेलीफोन है, राइट? फ्री है क्या? नहीं है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री है क्या? नहीं है। तो ऑल वांट जितने, और एग्जाम्पल के लिए कुछ नहीं, जिसके लिए पैसे देने हैं वो सब इकोनॉमिक है, जिसके लिए पैसे नहीं देने हैं वो सब नॉन इकोनॉमिक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, राइट? ओके, हेडिंग देना क्लासिफिकेशन ऑफ वांट, हेडिंग देना क्लासिफिकेशन ऑफ वांट, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। Then first, economic and non-economic. Economic wants, non-economic wants. Economic wants, non-economic wants. उसके नीचे economic wants are satisfied. Economic wants are satisfied by spending money. Economic wants are satisfied by spending money. By spending money. नॉन इकोनॉमिक पहले देखेंगे और फिर लिखेंगे। नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक वांट जैसे अपने पढ़ा कि जिसके लिए पैसे नहीं देने हैं, राइट? पैसे नहीं देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आवाज आ रहा है, हवा का आवाज आ रहा है, विंड है, एयर है, राइट? पैसे देने हैं क्या? पैसे देने हैं क्या? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, राइट? सनलाइट है, सनलाइट है, पैसे देने हैं क्या? सनलाइट मीटर आता है क्या? सन का बिल आता है क्या? नहीं आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अपना वांट सेटिस्फाई कर रहा है, यस। देन रेन वाटर, all are the examples of non-economic wants. All are the examples of non-economic wants. राइट? मतलब क्या है? पैसे नहीं देना है, और आप खुद बना सकते हो बहुत सारे जहां पे पैसे बिना पैसे दिए जो मिलता है वो नॉन इकोनॉमिक वांट हो गया, राइट? इसका मतलब ऐसे नहीं है आप मम्मी पापा के कुछ भी मांगेंगे वो बिना पैसे के मिलेगा, वो नॉन इकोनॉमिक आपके लिए हो गया, लेकिन वो तो आप परचेस करके देते हैं ना, तो इट इज नॉट इन रियल सेंस नॉन इकोनॉमिक। वो नॉन इकोनॉमिक नहीं है, जो आपके घर में ही फ्री ऑफ कॉस्ट आता है वो नॉन इकोनॉमिक हुआ, राइट? और जनरली सभी नेचुरल चीजें जो है वो नॉन इकोनॉमिक है। क्लियर है? तो उसके नीचे लिखोगे नॉन इकोनॉमिक वांट, non-economic wants are satisfied without making any payment, without making any payment, without making any payment.
क्लियर है? इकोनॉमिक वांट पैसे देके मिलना है, नॉन इकोनॉमिक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है, राइट? आगे जाएंगे, इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। अगेन वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। इंडिविजुअल वांट मतलब आप आपका पेन यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल, पूरा कम्युनिटी पूरा क्लास यूज कर रहा है कि आप अकेले का पेन नहीं, आप आपका पेन यूज कर रहे हो, इंडिविजुअल वांट। डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज कर रहा है तो इंडिविजुअल वांट। एग्जांपल से ही देखेंगे। सो यहां पे से फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट इज यूजिंग द कंप्यूटर। आज के जमाने में ऐसे ही चलाना पड़ता है कंप्यूटर। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अच्छी सर्विस देनी है क्लाइंट्स को तो इसी तरीके से कंप्यूटर चलाना पड़ेगा, राइट? सो ही इज यूजिंग द कंप्यूटर। देन डॉक्टर इज यूजिंग हिज स्टेथोस्कोप। खुद इंडिविजुअल यूज कर रहा है, कम्युनिटी यूज कर रही है क्या? नहीं है। कॉमन यूज है क्या? नहीं है। मतलब जनरल नहीं है, पब्लिक नहीं है, इंडिविजुअल है। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन यूजिंग हिज ड्रम एंड ड्रम स्टिक्स, राइट? सो हियर दीज आर इंडिविजुअल वांट्स जो इंडिविजुअली यूज किया जाता है, पर्सनली यूज किया जाता है, राइट? ओके, सो सेकेंड हेडिंग देंगे इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट्स। सेकेंड हेडिंग देंगे इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। उसके नीचे इंडिविजुअल स्लैश पर्सनल वांट इज सेटिस्फाइड at individual level. Individual or personal want is satisfied at individual level. At individual level. Okay, फिर कलेक्टिव वांट्स पहले देखेंगे। कलेक्टिव वांट मतलब कॉमन यूज हो रहा है। कलेक्टिव वांट मतलब कॉमन यूज हो रहा है, right? Say simple, all the modes of transportations. Say here, say for example, traveling by railway, right? You are enjoying. So traveling by railway common है, एक railway is used by community, is common use, so it is collective want. Collective want, right? Aeroplane, aeroplane again collective है, सब लोग मिलके जा रहे हैं, collective है, community use है, right? कलेक्टिव वांट। एंड से बस है, अपना बस यूज कर रहे हैं, सब कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं, कम्युनिटी यूज कर रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके अकेले के लिए है क्या? नहीं है। हां, आप आपका कार लेके जा रहे हैं, इंडिविजुअल यूज हो जाएगा, लेकिन आप बस में जा रहे हैं सबके साथ तो कलेक्टिव यूज हो जाएगा, कलेक्टिव वांट हो जाएगा, राइट? क्लियर हो गया? कलेक्टिव जो सब मिलके यूज करते हैं, हियर कॉमनली यूज करते हैं। उसके नीचे कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स। Collective wants are social wants. Where there is collective satisfaction of 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 want. Clear? Clear? Enjoying? Enjoying? Yes, right? You will enjoy more. Okay, now necessaries, comforts and luxury. Necessary, comforts and luxury. Right? तो इनको सबको मालूम है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ भी और पढ़ेंगे। नेसेसरीज, पहले नेसेसिटीज और नेसेसरीज डिफरेंस है, लेकिन अपन अभी कॉमन करके पकड़ेंगे नेसेसरीज और नेसेसिटीज। नेसेसरीज और नेसेसिटीज मींस विच आर, जिसके बिना जीना मुश्किल है, ये हो गए नेसेसिटीज। कंफर्ट्स जो नेसेसरी नहीं है, मतलब कंफर्ट इज नेसेसरी और
लग्जरी के बीच में आता है, राइट? जो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिंदा नहीं रह सकते और इतना भी लग्जरी नहीं है कि एकदम कॉस्टली है, राइट? तो इट इज कंफर्ट एंड लग्जरी मतलब इट्स कॉस्टली, सिर्फ आपको पैसा है इसलिए आप वो अफोर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कि उसके बिना जिंदा नहीं। कंफर्ट के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ठीक ठाक जिंदगी करने के लिए कंफर्ट्स है, राइट? ओके, इसको पढ़ेंगे अपन वन बाय वन। नेसेसरीज आर दोज विच आर इसेंशियल फॉर लिविंग, इसके लिए इसेंशियल लिविंग है, जिंदा रहना मुश्किल है, जिंदा रहना मुश्किल है, दैट इज नेसेसरीज, दैट इज नेसेसरीज। और नेसेसरीज नेसेसिटीज सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटी जरूरी है, राइट? यहां पे आपके लिए रोटी जरूरी है, रोटी है, देन कपड़ा, आपके लिए कपड़े जरूरी है, मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन बेसिक चीजें हो गई। रोटी कपड़ा मकान, ये तीन आपके लिए बेसिक चीजें हो गई, राइट? एंड इसके आगे आएगा हेल्थ आएगा, और आपके लिए आएगा एजुकेशन। हेल्थ आएगा, एजुकेशन आएगा। रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आपके बेसिक है, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। रोज खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। कपड़े तो इसेंशियल है, मकान है, घर है तो रह सकते हैं ठीक से। घर कोई भी हो, लेकिन रहने के लिए घर तो चाहिए ना, राइट? ओके, सिर्फ दिल में रह के फायदा नहीं है भैया। बारिश आती है, दिल में रह के कोई फायदा नहीं है, बारिश आती है, घर चाहिए, राइट? हेल्थ, आपके पास हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते। और शिक्षा, जो आपको एजुकेशन है, वो भी आपके इसेंशियल में ही आता है कि आपके पास अच्छा एजुकेशन रहेगा तो आप जिंदगी अच्छी गुजार सकते हो, राइट? सो दीज आर द इसेंशियल, दीज आर द नेसेसरीज वी कैन से, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन, राइट? थर्ड हेडिंग देना, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसरीज आर दोज विच आर इसेंशियल फॉर लिविंग, इतना ही लाइन लिखना। नेसेसरीज आर दोज विच आर इसेंशियल फॉर लिविंग, दोज विच आर इसेंशियल फॉर लिविंग, और दोज विच आर इसेंशियल फॉर लिविंग, राइट? ओके, आगे बढ़ेंगे। कंफर्ट्स, कंफर्ट्स है, ऐसे नहीं कि इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसके बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा जिंदा रहने के लिए, अच्छा जिंदगी गुजारने के लिए ये, राइट? एंड इट इज लाइज बिटवीन नेसेसरीज एंड लग्जरीज। लग्जरी एंड नेसेसरी के बीच में आएगा ये, राइट? सो हियर इट रेफर टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट इसेंशियल फॉर लिविंग बट विच आर रिक्वायर्ड फॉर हैप्पी लिविंग। हैप्पी लिविंग, एक सुख की जिंदगी गुजारने के लिए है, राइट? सो दीज आर इट लाइज बिटवीन नेसेसरीज एंड लग्जरीज। से फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ऐसे का कंप्यूटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, रह सकते हैं ना, लेकिन आज के डेट में थोड़ा कंफर्टेबल जिंदगी करना है तो कंप्यूटर है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जब ये देख रहे हैं, कंप्यूटर पे अगर देखोगे तो और अच्छा कंफर्टेबल हो जाएगा, रादर देन छोटे मोबाइल पे देखेंगे तो कंप्यूटर और अच्छी तरह से आपको है। ऐसे का जिंदा नहीं रह सकते, रह सकते हैं, लेकिन ये अच्छी जिंदगी के लिए, राइट? हैप्पी लिविंग के लिए। मोबाइल है, मोबाइल है, अच्छा मोबाइल के बिना जिंदा नहीं रह सकते क्या? रह सकते हैं ना जिंदा, लेकिन अच्छी जिंदगी के लिए, हैप्पी लिविंग के लिए। हालांकि मोबाइल आपका भले ही अनहैप्पी कर दो आपको, लेकिन हैप्पी लिविंग के लिए आप लेते हो इसको, राइट? ओके, एंड बाइक, बाइक तो ऐसे है कि आप बाइक के बिना जिंदा नहीं रह सकते, रह सकते हैं ना, रह सकते हैं, लेकिन से यहां से पैदल आना क्लास के लिए, किधर बाहर जाना, पैदल जाना, ऑटो से जाना, बस से जाना, अपना बाइक लेके जाना, कंफर्ट, कंफर्ट है, राइट? यहां से पुणे जाना है, बस से जा सकते हो ना, लेकिन कार लिया है, क्यों? कंफर्ट। और कार मतलब से नॉर्मल कार लिया है, से मारुति लिया है, 800 लिया है, ऑल्टो लिया है, वैगन आर लिया है, व्हाटएवर, एक 4-5 लाख रुपए का जो इसेंशियल लगता है उतना ही लिया है, नहीं? तो ये क्या हो गया? आपके कंफर्ट हो गए, कंफर्ट आता है, थोड़ा हैप्पी लिविंग आता है।
इसलिए ये आ गए कंफर्ट्स, राइट। ओके, सो सेकंड, उसके नीचे नेसेसरीज के नीचे कंफर्ट्स रेफर्स, comfort refers to those goods and services, which are not essential for living, but required for happy living, एंड लास्टली अपन लग्जरी देखेंगे। हियर मोबाइल, कंप्यूटर, बाइक, वॉशिंग मशीन, मिक्सर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब घर में जो चीजें है, ओवन है, एसी है, ऑल दीज आर फॉर कंफर्ट्स, फॉर हैप्पी लिविंग। एंड लास्ट देखेंगे लग्जरी। लग्जरी आर दोज विच आर नॉट नेसेसरी बट एक्सपेंसिव है, लग्जरी के लिए आप मियरली बिकॉज यू हैव मनी एंड यू वांट मोर कंफर्ट देन नॉर्मल, देन ये आपके लिए है, लग्जरी है, राइट। सो हियर दे आर मीन फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, दे आर नॉट इसेंशियल फॉर लाइफ बट दे में एड इफिशियंसी टू द, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से मुझे पुणे जाना है तो मैं 800 में भी जा सकता हूं, मैं बस में भी जा सकता हूं, मैं टू व्हीलर पे भी जा सकता हूं, लेकिन मैंने मर्सिडीज कार लिया है, एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी कोई कार नहीं मेरे पास, राइट। तो मैंने मर्सिडीज लिया, क्यों? मैं और ज्यादा कंफर्टेबल जाऊं, और वो क्यों लिया? पैसा है इसलिए लिया है, राइट। तो यहां पे ये आ गए लग्जरी में। तो बस से भी जाओगे, मारुति 800 से भी जाओगे, मारुति वैगन आर से भी जाओगे, स्कोडा कार से भी जाओगे, और मर्सिडीज से भी जाओगे, लेकिन मर्सिडीज में और ज्यादा कंफर्टेबल जाओगे, राइट। ओके, सो यहां पे फॉर एग्जाम्पल लग्जरी कार, से ज्वेलरी है, से डायमंड रिंग है, ज्वेलरी। ऐसे क्या डायमंड रिंग से जिंदा नहीं रह सकते? ऐसे कुछ नहीं है, राइट। तो लेकिन ये लग्जरी है और ग्रेटर एंजॉयमेंट के लिए है, क्लियर है, राइट। ओके, सो दीज आर ऑल द, ये अपने देखा नेसेसरीज, कंफर्ट्स, लग्जरीज, राइट। और आगे भी क्लासिफिकेशन है, राइट। विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू करेंगे, राइट। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड आफ्टर वॉचिंग, बिकॉज दिस इज ऑन यूट्यूब लाइव, एंड देन वो जब यूट्यूब पे आ जाएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड पुश द बेल बटन, right? Okay, so with this enjoyment only we will continue tomorrow also, right? And till the last lecture of economics, we'll enjoy more and more with every lecture, right? By using these effects, right? More is coming in the further lecture, right? So आज के लिए इतना ही, यहीं पे रोकेंगे. Bye bye, all the best, right? Okay, thank you.